तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अगला कंसेप्ट में ये समझते हैं कि 2-4 साल 5 साल के बीच अगर आपको डेट मिल जाए तो आप दिन कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी 2024 को अगर संडे है, मंडे है, तो अगर पूछ दिया कि 24 के बाद तो बताइए कि तब 26 जनवरी 2030 को कौन सा दिन पड़ेगा। ये आज मैं आप लोगों को निकाल कर दिखाता हूँ। तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल में, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करके जाइएगा। और लास्ट में मैं 15 अगस्त 1947 का दिन निकालूंगा। अगर आप देशभक्त और हमारे देश के एक अच्छे नागरिक हैं तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा, क्योंकि उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और वह आज़ादी का दिन मैं आप लोगों को निकाल कर दिखाऊंगा। तो चलिए बने रहिए हमारे इस चैनल में। नेक्स्ट चलिए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कि यदि मान लीजिए कि 1 जनवरी 2024 को मंडे है, तो आपको बताना है कि 26 जनवरी 2030 को कौन सा दिन पड़ेगा। ये यहाँ पे मैं 6 वर्ष आगे गया हूँ, तो ऐसे ही आप 10 वर्ष 5 वर्ष 8 वर्ष आगे जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि करना क्या है। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को थोड़ा सा सेम डे का ट्रिक बता देता हूँ। सेम डे का ट्रिक क्या होता है थोड़ा सा समझिए। सेम डे का ट्रिक कहता है कि जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी 2024 को, ध्यान से समझिए, अगर मंडे है तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन पड़ेगा, या 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन पड़ेगा, या 1 जनवरी 2027 को कौन सा दिन पड़ेगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप समझेंगे कि सेम डे का ट्रिक क्या होता है। सेम डे का ट्रिक क्या मतलब उसी दिन, उसी नेक्स्ट ईयर में, आज का दिन नेक्स्ट ईयर में आज का दिन का डे क्या होगा वो निकालना है। जैसे 1 जनवरी 2024 को मंडे है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करें कि अगर लीप ईयर में हैं आप, कितने लीप ईयर में, अगर आप लीप ईयर में हैं तो 2 प्लस करके जाइए, और जनरल ईयर में चल रहे हैं तो आपको 1 जोड़ के जाना है। ये 2 बातें याद रखना, लीप ईयर में 2 और जनरल ईयर में 1, इतना क्रॉसिंग लेना है आपको। जैसे 2024 को अगर मंडे है तो 24 कौन सा लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर में 2 को आगे करना है, 2 आगे जाएंगे तो यहाँ पे 2 जुड़ जाएगा। इसका मतलब मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, अब वेडनेसडे आ गए यहाँ पे। अब 25 से 26 में कूद रहे हैं सेम डे में, ठीक है। तो 26 में कूदेंगे तो 25 जो है में वेडनेसडे है ना, तो 25 लीप ईयर नहीं है, जनरल ईयर है, तो जनरल ईयर में 1 दिन आगे जाना है। तो यहाँ पे आपका आएगा थर्सडे। इसके बाद 26 से 27 में, तो 26 भी लीप ईयर नहीं है, जनरल ईयर है, तो एक आगे बढ़ेंगे। 26 से 27 में ये थर्सडे है ना, तो यहाँ पे फ्राइडे पड़ेगा। ये होता है हमारा सेम डे ट्रिक, ठीक है। और एक और बात याद रखना है कि यदि 1 जनवरी 2024 को, मैंने पहले ही दिन 1 जनवरी अगर मंडे पड़ रहा है, तो उसी साल के लास्ट डे अगर निकालना है तो लीप ईयर में है तो 1 जोड़ना है, 1 कम कर देना है, और जनरल ईयर में है तो सेम डे पड़ेगा वही दिन आएगा। जैसे लीप ईयर है तो 1 दिन बढ़ जाएंगे, यहाँ पे 2 नहीं 1, और जनरल ईयर है तो 0 दिन, मतलब सेम डे आएगा। तो इस कहने का मतलब है कि अगर 1 जनवरी 2024 को अगर मंडे है तो 31 दिसंबर 2024 मैंने उसी के लास्ट दिन आपका 1 बढ़ के आएगा, कितना, ट्यूसडे आएगा। क्योंकि यहाँ पे लीप ईयर है, लीप ईयर में 1 दिन बढ़ना है, जनरल ईयर में 0 दिन, मैंने सेम डे आएगा। लास्ट दिन का हिसाब ये होता है। तो चलिए अब मैं इसको निकाल कर दिखाता हूँ कि अगर 1 जनवरी से आप सीधे 2024 से कूद कर आ जाइए 2030 तक, मतलब कि 1 जनवरी 24, 1 जनवरी 25, 1 जनवरी 26, 1 जनवरी 27,
1 जनवरी 28, 1 जनवरी 29, 1 जनवरी 30 और 1 जनवरी 31। आपको कहाँ जाना है? 30 तक जाना है ना, बस यहीं तक। ठीक है, आपको 1 जनवरी कहाँ कूदा दिए? यहाँ से सीधा 30 तक। 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक जाना है कूद के आपको। ठीक है, सेम डे ट्रिक से। चलिए देखिए, ये जनरल ईयर लीप ईयर है, 2 दिन बढ़िए, 2 दिन इसमें आ गए बढ़ के। अब समझते जाना है, यहाँ पे एकदम बारीकी है, यहाँ पे थोड़ा सा। 24 से 24 जनरल लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ना है। जनरल ईयर है 1 दिन, जनरल ईयर है 1 दिन, जनरल ईयर है 1 दिन, ये भी जनरल ईयर है नहीं सॉरी, यहाँ पे जनरल ईयर है 1 दिन, और यहाँ से ये 28 से लीप ईयर है, यहाँ पे 2 दिन बढ़ना है, और ये जो है 29 जनरल ईयर है 1 दिन बढ़ना है। मतलब कि जनरल ईयर में 1 दिन और लीप ईयर में 2 दिन बढ़ना है आपको। ठीक है, जैसे देखिए 24 जनरल ईयर है, लीप ईयर है, 2 दिन बढ़े हैं। 25 जनरल ईयर है 1 दिन, 26 जनरल ईयर है 1 दिन, 27 जनरल ईयर है 1 दिन, 28 लीप ईयर है 2 दिन, 29 जनरल ईयर है 1 दिन। ठीक है, अब 30 तक आप पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब ये टोटल आप काउंट कर लीजिए कितना है। तो 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 2 7 1 8 आता है। कितना आता है? 8 आता है। तो 8 आता है ना, तो 8 में 7 से भाग दे दीजिए तो कितना बचेगा? 1 बचेगा शेष। यही तो आपका ओड डे हुआ, यहाँ तक आपको रुकना है। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 जनवरी सीधे आ गए हम 1 जनवरी 2024 से कहाँ तक? 2024 से ये मंडे था ना, तो आप आ गए हैं 1 जनवरी कहाँ तक? 2030 तक आ चुके हैं। उसमें आप लोग को 1 एक्स्ट्रा डे मिला हुआ है। 8 आया था, 7 से डिवाइड किए, 1 एक्स्ट्रा डे मतलब शेष बचा हुआ है। तो ये 1 दिन जोड़ के आप सीधे आ गए हैं ट्यूसडे के दिन 1 जनवरी 2030 में प्रवेश कर गए हैं। ठीक है, अब आपको 1 जनवरी से कहाँ जाना है? 26 जनवरी तक। तो 26 में से 1 घटा दीजिए तो 25 दिन हुआ। अब 25 में क्या करना है कि 7 से भाग दे देना है, 17 के 21, 4 बचेगा। अब आपको 4 और जोड़ देना है यहाँ पे। तो ट्यूसडे के बाद कितना हो जाएगा? वेडनेसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो उस दिन आपका सैटरडे पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको सेम डे का ट्रिक पता है तो आप 10 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष आगे पीछे जा सकते हैं। तो आप आसानी से इसको हल कर पा रहे होंगे मेरे हिसाब से। अगर आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रही होगी तो पुनः आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं पुनः आप लोग को फिर क्लियरफाई कर दूंगा बढ़िया से। ठीक है, और एग्जाम्पल देकर, अभी वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं एक एक एग्जाम्पल देकर आगे जा रहा हूँ। ठीक है।